द्विविस्थापन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक हमने देखा डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यानी कि रिएक्शन जो होता है एक को ट्रांसफ़र कर रहा था, तो इसमें जो एक को निकाल रहा था, लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होने, यानी दो इसमें होंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे होंगे, लेकिन दो प्रतीक यानी दो सिंबल जो होंगे, दो तत्व या दो यौगिक आपस में चेंज होंगे एक से सेम। इसमें डबल मतलब ये होता है ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करते हैं, यानी दो यौगिक इस प्रकार क्रिया करेंगे इस प्रकार कंबाइंड इस प्रकार से क्रिया करते हैं जिनमें उनके आयनों या उनके घटकों की अदला बदली हो जाती है, यानी ऐसे जिनमें उनके आयन यानी पॉजिटिव चार्ज जो कह सकते हैं, उनके आयनों या उनके घटकों की अदला बदली यानी इंटरचेंज कह सकते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, इसे हो सकता है आपस में ही चेंज कर लेंगे, अदला बदली या विनिमय हो जाता है। विनिमय यानी एक्सचेंज करना, वही एक दूसरे से लेन देन जिस तरह से होगा आपस में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तथा दो नए यौगिक बनेंगे इसमें, तथा दो नए यौगिक का निर्माण होता है या नए यौगिक बनते हैं, जो भी हो कुछ भी लिख सकते हैं, निर्माण होता है या बनते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है तो इसे द्विविस्थापन, क्योंकि द्वि यानी डबल, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाते हैं, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक जो होते हैं इस प्रकार आपस में क्रिया करते हैं कि इनके घटक जो होते हैं अदला बदली यानी आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, या आपस में लेन देन इंटरचेंज कर लेते हैं, आपस में ही बदल जाता है, तो दो नए यौगिक का निर्माण हो जाता है। जैसे तो पहले जो होंगे उससे दूसरा होकर बदल जाएगा, तो इस क्रिया को चूँकि दो होते हैं, दोनों को दो घटक होते हैं, दो आपस में अदल बदल करते हैं, इसलिए द्वि कहा जाता है, यानी डबल है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, मगर जैसे AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट को हम लेते हैं, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और NaCl का आपस में रिएक्शन कराएंगे, तो इसमें AgCl बन जाएगा, यानी ये जो Ag होगा ब्रेक करेगा, यहाँ Cl से जुड़ेगा और सोडियम जो है यहाँ से निकल के इसके साथ नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, यानी सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण कर देंगे, नाइट्रेट फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से आपस में क्या करते हैं, ये दोनों मूलक जो होते हैं यानी यौगिक होते हैं, ये जो आयन होते हैं आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, यानी ये आपस में घटकों के क्या विनिमय बदल लेते हैं, यानी यहाँ का ये ब्रेक होगा, ये जो होगा NO3 होगा, ये आपस में चेंज करेगा, ये Cl यहाँ से अलग होगा, ये इन दोनों में से चेंज हो जाएगा, यानी कि सोडियम जो होगा और ये धातु जो है सिल्वर Ag जो होगा इसमें क्लोरीन से जाके जुड़ जाएगा, और सोडियम जो होगा नाइट्रेट यानी यहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो इसमें चेंज करके यहाँ से आपस में बदल के ये आपस में क्रिया कर लेते हैं। अब जैसे यदि हम इसमें, तो इसी को द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी द्वि इसमें चेंज कहा जाता है। इसमें यदि जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल लिया जाए तो 3 ml अगर हम 3 ml सोडियम सल्फेट लेते हैं, इसमें सोडियम सल्फेट यानी NaSO4 सोडियम सल्फेट जो होगा 3 ml, और 3 ml इसमें हम बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं, 3 ml बेरियम क्लोराइड 3 ml, ये 3 ml लेते हैं। अब इन दोनों को जैसे आपस में रिएक्शन कराते हैं, तो इन दोनों को क्या करते हैं, एक
टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में इन 2 टेस्ट ट्यूब मान लीजिए लेते हैं। इसके अंदर हमने 3 ml आपका है ये सोडियम सल्फेट ले लिया है और इसमें 3 ml लगभग बेरियम क्लोराइड ले लिया, BaCl2 इनको हमने ले लिया है। अब हमने क्या करते हैं, इस BaCl2 को जो है, इस BaCl2 को क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में यानी कि इसमें ला जाके इंजेक्ट कर दे, इसमें एंट्री करा देते हैं। जब हम इसमें एंट्री कराते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि थोड़ी देर रिएक्शन कराने के बाद हम देखते हैं कि ये जो Na इसमें बेरियम क्लोराइड होता है, ये दोनों आपस में जो सल्फेट होता है और ये इसमें जो क्लोराइड होती है, ये आपस में टूटते हैं यानी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ये सोडियम और ये बेरियम जो होते हैं ये दोनों आपस में अलग हो जाते हैं, ये भी अलग हो जाएगा, ये भी अलग हो जाएंगे। ये अलग होने के बाद इसमें हम टेस्ट ट्यूब में देखते हैं, थोड़ी देर बाद हमको एक अवक्षेप मिलता है, एक अवक्षेप मिलेगा, यानी कह सकते हैं इसके नीचे क्रिस्टल टाइप का जो सफ़ेद रंग का अवक्षेप मिलेगा। इसमें मिक्स करने के बाद थोड़ी देर बाद अवक्षेप मिलता है। जो ये अवक्षेप होता है यानी ये कह सकते हैं ये सोडियम जो होता है ये हमारा जो होता है क्लोरीन से जुड़ जाता है और बेरियम जाके सल्फेट, तो ये जो अवक्षेप मिलेगा हमको यही BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट का जो होता है यही हमको मिलता है। यानी जो अवक्षेप होगा ये हमारा BaSO4, ये BaSO4 जो होता है सोडियम सल्फेट का अवक्षेप जो इसमें रहता है। और जो इसके अंदर बनेगा यानी जो इसमें क्लोरीन जो सोडियम और Cl2 के साथ जुड़ेगा ये जाके इसमें लिक्विड फॉर्म में यानी कि जो होता है बिलियन जो सोल्यूशन होता है इसमें ये पड़ा रहता है। यानी अवक्षेप जो होता है ये नीचे हमको सफ़ेद रंग का दिखाई देगा और जो घोल होगा ये सोडियम क्लोराइड का होता है, जो घोल इनमें बिलियन में पड़ा रहता है। इस तरह से इसमें रिएक्शन अगर दिखाते हैं NaSO4 प्लस Na2 होगा, Na2SO4 और BaCl2 ये आपस में अगर रिएक्शन करेंगे तो हमको रिएक्शन करने के बाद बेरियम सल्फेट मिलेगा। बेरियम ये सल्फेट होगा और NaCl हमको ये मिल जाएगा। तो ये जो NaCl होता है यही जो होता है क्लोरीन जो होता है सोडियम क्लोराइड बिलियन होगा, ये हमारा इसमें लिक्विड में पड़ा रहेगा और ये यहाँ पे 2 होता है ये बेरियम सल्फेट बनेगा। अब क्यों? क्योंकि इसमें हम अच्छे जानते हैं कि हमारा सोडियम जो होता है ये ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है सोडियम के पास और क्लोरीन की। अब इसमें जैसे हम कह सकते हैं इसमें आयनों का या घटकों का चेंज हुआ, तो हम ये अच्छे जानते हैं कि सोडियम के पास क्या होता है, सोडियम जो हमारा होता है एक प्लस चार्ज होता है और क्लोरीन के पास हमारा एक माइनस चार्ज होता है। तो ये और जबकि सल्फेट के पास हमारे पास माइनस होगा 2 और बेरियम के पास क्या होगा 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो इस कारण से यानी इसमें जो होता है सिंगल होता है और इसमें सिंगल, तो इसमें जो आसानी यानी बेरियम के साथ जुड़ा हुआ है सोडियम सल्फेट जो बना हुआ है Na2SO4 बना है, तो इसमें कॉम्बिनेशन यानी कि डबल बॉन्ड ऐसे कह सकते हैं किसी तरह से एडजस्ट किया हुआ उतनी मजबूती से नहीं जुड़ा होता है, ये समझौता किया रहता है। इसी तरह से बेरियम में इसमें एक सिंगल होता है, इसे डबल 2 के लिए जोड़ के इसमें इस तरह से जोड़ा जाता है। तो इसमें चूंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इसमें डबल निगेटिव होगा, इसमें डबल पॉजिटिव होगा, इसमें सिंगल होता है। तो ये आसानी से जैसे ही इसमें मिक्सअप किया जाएगा तो ये सोडियम और इससे क्लोरीन आयन जो होंगे ब्रेक होंगे और इसमें होगा, तो ये इसमें एक की आवश्यकता होती है सोडियम में और क्लोरीन में, तो ये आपस में आसानी से सोडियम क्लोराइड जुड़ जाते हैं और बेरियम जो होता है आके इसमें सल्फेट से जुड़ जाता है। तो इसीलिए आसानी से ये हमारा जो होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे ये पड़ा जाता है। और ये सोडियम बेरियम सल्फेट जो होता है हमारे अवक्षेप के रूप में इसमें पड़ा जाता है। जो मिक्सचर होता है ये हमारा सोडियम यानी सोडियम क्लोराइड का होता है, ये इसके अंदर पड़ा रहता है। तो इसमें इसी बॉन्ड के कारण जो अवक्षेप होता है ये बॉन्ड होता है डबल होने के कारण, इसीलिए इसमें चेंजिंग हो रही है। इस तरह से ये आसानी से जुड़ जाते हैं। तो इसी को द्विविस्थापन कहा जा रहा है, यानी कि दो मूलक जो होते हैं, जैसे इसमें सिल्वर का सोडियम का आपस में हुआ था, इसी तरह से इसमें जो हमारा सोडियम और बेरियम जो हो रहा है इन दोनों में इंटरचेंज हो रहा है, आसानी से एक्सचेंज किया जा रहा है। तो इसलिए इसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। तो इसमें आसानी से यही होता है। और इसमें भी है जो इसमें जैसे इसमें सोडियम जो हमारा ये है और ये Ag जो सिल्वर है और Ag इनकी रिएक्टिविटी जो अधिक होती है। इसके अलावा जो इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी और दूसरे वाले को आसानी से अपने आप को रिप्लेस कर देगा। तो इसमें 2 मूलक होते हैं, तो ये दूसरे इसके साथ इसके रिएक्शन कर लेगा। तो जैसे इसमें सोडियम ज़्यादा एक्टिव होगा, आपका Ag कम होता है, तो ये Ag जो होता है अधिक हो जाता है। इसमें सोडियम आसानी से इसको ब्रेक करके Cl से जुड़ जाएगा और सोडियम जो होता है
यानी कि नाइट्रेट इसमें अलग से जुड़ जाएगा। इसी तरह से इसमें होगा सोडियम ऊपर रखा गया है तो इसमें सोडियम ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी तो ये तोड़ के इसमें क्लोरीन से जुड़ जाएगा और बेरियम जो होगा सल्फेट से जुड़ जाता है। तो इस तरह से इसमें चेंजिंग होती है, इंटरचेंज। तो ये आयन को या घटकों का मूल्य के आधार पे एक दूसरे का चेंज होता है, इसलिए इसे द्विविस्थापन कहा जाता है, यानी डबल इसमें चेंजिंग होती है। और मेन ये होता है कि इसमें जैसे आयन होते हैं, इसमें सोडियम ये ब्रेक दोनों में मिलाया जाएगा तो इसमें एक एक सिंगल की आवश्यकता होती है, इसमें डबल की आवश्यकता है। तो ये आसानी से इसमें ब्रेक करके टूट के आपस में निकल जाते हैं, जो हमारा इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये अवक्षेप रूप में इसमें मिलेगा। तो ये बेरियम क्लोराइड और ये बेरियम सल्फेट बन जाएगा और इसमें हमारा सोडियम इसमें एजी सिल्वर क्लोराइड बनता है, जिसमें ये रिएक्शन करते हैं। तो ये इसी को डबल डिप्लेसमेंट या डबल द्विविस्थापन कहलाता है, क्योंकि इसमें दो आयनों या दो घटकों का अदला बदली होती है जिससे चेंजिंग होगा। तो इसी को द्विविस्थापन कहा जाता है।